हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपने एक मरतबा लाजमी उस लेक्चर को विज़िट करना है, उसके बाद आप इन सवालात को आराम के साथ हल कर सकते हैं। अब यहाँ देख लो, मेरे पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आई, इसका मतलब ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनमें पावर की डिफरेंस होगी। इसके अलावा ये डिफरेंट वेरिएबल आ रहे हैं। ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर वेरिएबल की समझ नहीं है तो आपने जाकर पहले लेक्चर को देखना है। अब यहाँ पर आप देख लें, मैं सबसे पहले तो सेम वैल्यूज़ को ढूंढ लूँगा कि मेरे पास जो सेम वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखो x मौजूद है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ये मेरे पास सबसे पहले सेम जो मेरे पास हुए x, एक सेम वेरिएबल्स की मैंने लिस्ट निकाली है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इनमें से कौन कौन से हैं जिनकी पावर सेम आ रही है। याद रहे कि मेरे पास वेरिएबल और उनके पावर जब तक सेम नहीं होंगे तब तक ना मैं इनको जमा कर सकता हूँ, ना ही मैं उनको माइनस कर सकता हूँ। अब आप देख लें, यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर x की 2 है। इसका मतलब इन दोनों को तो मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। और मेरे पास ये यहाँ पर x की पावर कोई भी ना गिवन हो, इसका मतलब x की पावर 1 है। यहाँ पर x की कोई भी पावर गिवन नहीं है, इसका मतलब ये है यहाँ पर भी x की पावर 1 आएगी। अब मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर सकता हूँ, प्लस माइनस कर सकता हूँ, और इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर सकता हूँ। इन सब को आपस में इसलिए नहीं मिला सकता क्योंकि मेरे पास यहाँ पर x की पावर जो है इनमें डिफरेंस आ रही है। चलो अब देखते हैं किस तरह इनकी एडिशन करनी है। यहाँ पर मेरे पास 5x² हुई, यहाँ पर कोई भी गिवन ना हो, इसके सामने कोई भी कांस्टेंट गिवन ना हो, यानी कोई 1 2 3 4 5 गिवन ना हो, तो उसका मतलब उनके साथ 1 मौजूद है ऑलरेडी। यहाँ पर इसके साथ भी प्लस का साइन है और इसके साथ भी प्लस का साइन है। इन वेरिएबल्स के पावर भी सेम हुए और वेरिएबल भी सेम हुए। आपने ये नहीं करना है यहाँ पर x की पावर 2 है तो यहाँ पर y की पावर 2 है, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल्स में जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है। हम सिर्फ उनको ऐड कर सकते हैं जिनमें हमारा वेरिएबल और पावर सेम हो, उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर देख लो, x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, ये मेरे पास सेम वेरिएबल है। उसके अलावा ये मेरे पास इनका 5 कांस्टेंट है और यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट। ठीक है, ये मेरे इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो किसी वेरिएबल के सामने कोई भी वैल्यू आए हम उनको कहेंगे कोफिशिएंट। अब 5 को मैं 1 के साथ मिलाऊंगा, 5 जमा 1 मेरे पास 6 बने, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 6 और x² को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, यानी ये 5x² और 1x², इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास 6x² बने। ठीक है, ये इनकी एडिशन है। इसके बाद नेक्स्ट जब हम चलेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों के पास कोई भी गिवन नहीं है पावर, तो इनका मतलब इनके पास पावर 1 है। वेरिएबल भी मेरे पास सेम हुए और इनके पावर भी सेम हुए, इनको मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास -9 है। किसी भी वैल्यू की जो साइन होगी वो उसके सामने वाली साइन होती है, ना कि ये नेक्स्ट वाली। अब 9 के पास माइनस है और 3 के साथ भी माइनस है। मैंने 9x और 3x में से देखना है कि मेरे पास क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती है। देख ले, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। जब भी मेरे पास 2 माइनस होंगे और उनको मैं उनकी एडिशन कर रहा हूँ या उनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उनको याद रहे कि मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उनके रूल चेंज होंगे। यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास जब 2 माइनस आएंगे तो मेरे पास इनके जो कोफिशिएंट हैं ये प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। ये 9 + 3 मेरे पास हो गए ये 12, इसलिए 12 हुए कि जब भी 2 माइनस के साइन होंगे वो हमारे पास ये दोनों जो होंगे ये प्लस होंगे। 9 जमा 3 ये मेरे पास कितने हुए 12, और इनके पास साइन माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैथ का फार्मूला है माइनस प्लस माइनस, इसको जब हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर हमेशा माइनस में आएगा। आपने वही एक ही दफ़ा अब x लिखना है। यहाँ तक तो मेरे पास ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ है। अब देखते हैं, यहाँ पर y की पावर 1 है, इसके अलावा ढूंढते हैं। यहाँ पर y की पावर 2 है और यहाँ पर y की पावर भी 2 है। ये दोनों तो हो सकते हैं, लेकिन ये भी है ना, ये इनके साथ ऐड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर y की पावर 1 है। इसके अलावा ये 3z है, z की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब ये z अकेला ही हमारे पास रहेगा। अब देखते हैं कि y1 है, ये भी अकेला ही है। इसके अलावा y के पास कोई भी ऐसी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है जिनकी पावर y की 1 हो, तो हम इसको आराम के साथ इधर लिख देंगे।
इसको भी मैंने लिख लिया, इसको ये 3z है, इसको भी मैंने लिख लिया, बाद में आप इनको तरतीब दे सकते हैं। अब यहाँ पर देख लो, एक वैल्यू प्लस की है, y की 2, इनके सामने 1 है, इसके साथ भी 1 है, सामने भी कोई वैल्यू गिवन ना हो, कोफिशिएंट ना हो, तो उनका मतलब इनके सामने कोफिशिएंट 1 ही होगा, ठीक है। अब y की पावर 2 है, y की पावर 2 है। याद रहे कि आप जब भी देख लें, आप लोगों के पास पावर भी सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, आप उनको डायरेक्टली यहाँ पर कट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये और आसान हो गया। तो इसके साथ मैं इधर लिखूंगा इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया है। इसके अलावा आप फर्दर जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस